Hi friends, welcome to my YouTube channel PDS Classes. Today we are going to discuss the first chapter of Geography, India's size and location. Let us move to our chapter. The first thing we are going to discuss about the location of India on world map or globe. First, India is situated in northeastern hemisphere. ये क्या होता है देखिए, जैसे ये आपका ग्लोब है, इसको हमने इक्वेटर से दो पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाला पार्ट नदर्न हेमीस्फीयर कहलाएगा, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमीस्फीयर कहलाएगा। इंडिया नदर्न हेमीस्फीयर में लोकेटेड है। और देखिए ये आपका ग्लोब है, इसको हमने ग्रीनविच लाइन से दो पार्ट में डिवाइड किया। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका वेस्टर्न हेमीस्फीयर कहलाएगा और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो ईस्टर्न हेमीस्फीयर कहलाएगा। इंडिया ईस्टर्न हेमीस्फीयर में सिचुएटेड है। इस तरीके से इंडिया की जो ओवरऑल लोकेशन होगी वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फीयर में होगी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसको नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फीयर क्यों कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दोस्तों लेटिट्यूड लाइन को कुछ इस तरीके से समझिए, ये आपका ग्लोब है। इस ग्लोब पर कुछ ऐसी लाइनें होती है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। ये इमेजनरी लाइन्स है। इनका यूज हम किसी भी कंट्री की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। इस हिसाब से इंडिया नदर्न हेमीस्फीयर में आता है, इसलिए इसकी लैटिट्यूड लाइंस के बाद में एन लगा हुआ है जो नॉर्थ को डिनोट करता है। तो देखिए इंडिया में इस लैटिट्यूड लाइन को कैसे मार्क करेंगे। सबसे पहले कन्याकुमारी में आइए। कन्याकुमारी में मैंने जो नीचे लाइन ड्रॉ की है वो 8 डिग्री और 4 मिनट को डिनोट करेगी। अब आप जम्मू कश्मीर में आइए। जम्मू कश्मीर का जो नदर्न पार्ट है वो 37 डिग्री और 6 मिनट को डिनोट करेगा। तो इसके बीच का जो इंडिया का एक्सटेंशन है वो इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन कहलाता है। अब हम आते हैं इंडिया की लॉन्गिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड में फर्स्ट आप गुजरात में आइए। गुजरात में एक जो मैं खड़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये इंडिया की लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री और 7 मिनट। अब हम अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इंडिया के 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट की तरफ, इंडिया से कौन सी इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड लाइन पास होती है। आपको ध्यान रखना है इंडिया से 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं ये पास होती है। ये किन किन स्टेट से पास होती है जरा देखिए। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं मैप पे। इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है। नंबर 1 ये गुजरात से पास होती है, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 है मिजोरम। तो आपको याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से टोटल पास होती है। राजस्थान को भी ये टच करते हुए निकलती है। तो ये इंडिया के लोकेशनल थिंग्स है। एक और चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर वाला पार्ट है वो इंडिया का सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ट्रॉपिक से ऊपर है इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ के नीचे वाला पार्ट ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। तो हमें ये पता चला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। द नदर्न पार्ट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल जोन एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। अब इंडिया की साइज के बारे में कमेंट करते हैं।
देखिए साइज के बारे में फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का परसेंटेज देखा जाए, इट इज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट में आपको इंडिया से बड़े कंट्रीज के नाम देखने को मिलेंगे जो आपको याद रखना है। सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का वो है रशिया, सेकेंड नंबर पे कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे ये चाइना है, CHINA। फिफ्थ मिलेगा आपको ब्राजील और सिक्स मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ नंबर जो पोजीशन ऑक्यूपाई की है वो इंडिया ने की है। पॉइंट नंबर थर्ड में देखिए, इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री का मतलब होता है जमीनी सीमा। पॉइंट नंबर फोर्थ की तरफ देखते हैं, इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो है 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। इस कोस्ट लाइन में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी कोस्ट लाइन इंक्लूड है। इंडिया में जो टोटल स्टेट है वो है 29 और यूनियन टेरिटरीज है 7। ये आपकी बुक के हिसाब से दिया गया है, जैसा आपको क्लास में बताया जाए और जिस तरीके से ये रेशियो चेंज होता है आपको उस तरीके से अपने एग्जाम में लिखने हैं। इंडिया की लेंथ की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ ये 3,214 किलोमीटर है। आप मैप पे देखिए, एक लाइन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये इंडिया की टोटल लेंथ है, ये है 3,214 किलोमीटर। इंडिया वेस्ट टू ईस्ट तक 2,933 किलोमीटर में फैला हुआ है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक मैं एक लाइन बनाने जा रहा हूँ, देखिएगा आप, ये लाइन 2,933 किलोमीटर है। ये एक्सटेंशन हो गया आपका इंडिया का वेस्ट से ईस्ट तक। और 3,214 किलोमीटर है वो है नॉर्थ टू साउथ। तो ये आपको याद रखना है। अब इंडिया की यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं। अगर करंट यूनियन टेरिटरी जो आपकी बुक में अभी नहीं दी गई है, जम्मू कश्मीर को हम छोड़ दें तो चंडीगढ़ आपको फर्स्ट यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है। चंडीगढ़ कंबाइंड कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की। ये आपको याद रखना है कि अ यूनियन टेरिटरी विच इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ टू स्टेट, दैट इज चंडीगढ़। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, साथ में हमारी नेशनल कैपिटल भी है। गुजरात के आसपास आपको एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी जिसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली। महाराष्ट्र के आसपास आपको मिलेगी दमन एंड दीव। अगर आप तमिलनाडु में आते हैं तो तमिलनाडु के पास में आपको एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी जिसका नाम है पुदुचेरी। एक आइलैंड ग्रुप हमें अरेबियन सी में देखने को मिलता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये भी हमारे कंट्री की यूनियन टेरिटरी है और इसकी कैपिटल है कावारती। बे ऑफ बंगाल में हमें एक और आइलैंड ग्रुप देखने को मिलता है जिसका नाम है अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये भी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। इसका जो एंड पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कभी दिखाई देता था, लेकिन 2004 में जब सुनामी आई तब वो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया। वंस अगेन लेट्स काउंट: चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। कुल मिला के आपको 7 यूनियन टेरिटरीज याद रखनी है अपनी बुक के कॉन्टेक्स्ट में। लेट अस मूव टू द नेबर्स ऑफ इंडिया। भारत के पड़ोसी कौन कौन हैं ये आपको डायरेक्शन के हिसाब से याद रखना है। चलिए सबसे पहले डायरेक्शन याद रखिएगा। डायरेक्शन क्या क्या है देखिए, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर आपको वेस्ट मिलेगा, इधर आपको ईस्ट मिलेगा। इस हिसाब से आपको नेबर याद रखने हैं। इंडिया के जो वेस्ट साइड में नेबर है वो है पाकिस्तान। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में नेबर मिलेगा आपको, इसका नाम है अफगानिस्तान। अगर आपको पूछा जाए इंडिया के नदन नेबर कौन कौन से हैं तो आपको 3 कंट्री के नाम याद रखने हैं। पहला है चाइना, दूसरा कंट्री का नाम है नेपाल और तीसरे कंट्री का नाम है भूटान।
अगर आपको पूछा जाए इंडिया का ईस्टर्न नेबर कौन सा है, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए इंडिया का ईस्टर्न नेबर बांग्लादेश है। लेकिन आपको पूछा जाए विच इज द ईस्टर्न मोस्ट नेबर ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट का मतलब होता है एकदम ईस्ट की तरफ, तो आपका आंसर होना चाहिए म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार का दूसरा नाम है बर्मा। इसको पहले बर्मा भी कहते थे, अब इसको म्यांमार के नाम से पुकारा जाता है। यह इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट नेबर है। फिर हम साउथ की तरफ आते हैं कि इंडिया के आइलैंड नेबर्स के नाम बताइए। तो इंडिया का आइलैंड नेबर है, एक तो है श्रीलंका, जिसका नाम आपको याद रखना है। दूसरा, इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड के पास में आपको दूसरा इंडिया का आइलैंड नेबर मिलेगा, जिसका नाम है मालदीव्स। तो श्रीलंका और मालदीव्स इंडिया के दो आइलैंड नेबर हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाई इज इंडियन ओशियन नेम्ड आफ्टर इंडिया। इंडियन ओशन का नाम इंडिया के पीछे ही क्यों रखा गया, जबकि हम दूसरे ओशन को देखते हैं तो किसी भी ओशन का नाम किसी कंट्री के नाम पे नहीं रखा गया है। तो इसके दो रीजन आपको याद रखने हैं। द फर्स्ट रीजन सेज नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज। सही कहा है, इंडिया जितनी लंबी कोस्ट लाइन शायद वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की किसी भी ओशियन में नहीं है, इसलिए ये वाजिब बनता है कि हम इंडियन ओशन का नाम इंडिया के बाद में रखें। दूसरा पॉइंट है ड्यू टू इंडियाज एमिनेंट पोजीशन। एमिनेंट का मतलब निकलता है इंपॉर्टेंट पोजीशन। भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है इंडियन ओशन में, इस कारण भी इंडियन ओशन का नाम भारत के बाद में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, व्हाई डू वी नीड इट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड आपके चैप्टर में कई सारे क्वेश्चंस हैं। आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। रोटेट करते वक्त ये टोटल 360 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करती है। ये 360 डिग्री मेरिडियन ये लॉन्गिट्यूड लाइंस है। इनको क्रॉस करते वक्त अर्थ को टोटल 24 आवर्स का टाइम लगता है। 24 आवर्स को अगर मैं मिनट में कंसीडर करूं तो 1440 मिनट लगते हैं। इस बेसिस पे अगर मैं एक डेटा निकालूं तो वो डेटा कहता है कि 1 डिग्री मेरिडियन को और लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने के लिए अर्थ को 4 मिनट का टाइम लगता है। ये जो ग्लोब आपके सामने बना हुआ है, इसके जो बीच की लाइन है इसको हम ग्रीन विच लाइन कहते हैं। ये दुनिया की वो लाइन है जहां पर टाइम डिसाइड होता है। ईस्टर्न साइड में सन साइन करता है। इस ग्रीनविच लाइन से जब आप ईस्ट में आएंगे तो टाइम प्लस होगा, और इस ग्रीनविच लाइन से आप वेस्ट में जाएंगे तो टाइम माइनस होगा। यानी ग्रीनविच लाइन से पूर्व दिशा ईस्ट में आते समय आप सूर्य के पास आते जा रहे हैं, और अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो आप सूर्य से दूर जाते जा रहे हैं। इस ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में ही इंडिया लोकेटेड है, इसलिए जब भी हम इंडिया का टाइम लिखते हैं इसको लिखते हैं GMT प्लस 5:30। GMT प्लस 5:30 के रूप में इसको लिखा जाता है। एक कॉन्सेप्ट और समझिए, जिस कंट्री की ब्रेड्थ ज़्यादा होगी उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट में टाइम का डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए हर देश के बीच से गुजरने वाली एक लाइन का टाइम उस पूरी कंट्री में एप्लीकेबल कर दिया जाता है। उसी को स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, व्हाई डू वी नीड इट। The meridian whose time is followed throughout the country is called standard time meridian. एक कंट्री है जो काफ़ी ब्रॉड है, उसके बीच से निकलने वाली एक मेरिडियन का टाइम हम पूरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल कर देते हैं, यही
स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि टोटल मेरिडियन 360 है। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं या 1440 मिनट्स लगते हैं। इस तरीके से वन मेरिडियन को क्रॉस करने में अर्थ को 4 मिनट का टाइम लगता है। जितना ज़्यादा मेरिडियन में डिफरेंस होगा उतना टाइम ड्यूरेशन उस कंट्री में अलग अलग हो सकता है और इट कैन क्रिएट इनकन्वीनियंस ऑफ टाइम। इसीलिए उस कंट्री के बीच से निकलने वाली लाइन को सेलेक्ट करते हैं जिसे स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहते हैं। Look at the question. Why sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat? इसको इस पॉइंट से समझिए। सबसे पहले गुजरात आते हैं। गुजरात इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फिर अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सन ऑलवेज शाइन्स टूवर्ड्स द ईस्ट। अर्थ ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ भी जो रोटेट होगी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगी। तो इस रोटेशन में जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे पहले सन को फेस करेगा। इसका मतलब सनराइज पहले होगा वो अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। अब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि ये 2 घंटे पहले क्यों होता है। गुजरात से, गुजरात में जो हमने लॉन्गिट्यूड लाइन मार्क की थी वो थी 68 डिग्री और 7 मिनट, और अरुणाचल प्रदेश में जो मार्क की थी वो की थी 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस निकलता है वो टोटल 30 मिनट का निकलता है। 30 मिनट मेरिडियन, 1 मिनट मेरिडियन का मतलब 4 मिनट होते हैं, और 30 मेरिडियन का डिफरेंस हुआ 120 मिनट का। इस 120 मिनट को ही हम 2 आवर्स की फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए 2 घंटे पहले सनराइज होगा अरुणाचल प्रदेश में एज कंपेयर टू गुजरात। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में जो भी स्टेट है वहां सनराइज पहले होगा। अरुणाचल प्रदेश लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट, इट फेसेस द सन फर्स्ट। फोर्थ पॉइंट, सिंस अरुणाचल प्रदेश इज 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड फार फ्रॉम गुजरात, द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर देयर। इन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको अपना आंसर डेवलप करना है। लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। वाई 82.5 डिग्री ईस्ट has been selected as the standard time meridian of India? स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। द मेरिडियन whose time is followed throughout the country is called standard time meridian. इंडिया के मैप पर देखिए, बीच में आपको एक लाइन मार्क की हुई दिखाई दे रही है, ये इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है। ये हमने क्यों सेलेक्ट की? सिंपली इसका रीजन है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो डिफरेंस है वो 30 मेरिडियन का है। 30 मेरिडियन का मतलब हो जाता है 120 मिनट। 2 घंटे का समय कहीं पर भी इनकन्वीनियंस ऑफ टाइम को क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमने इंडिया के बीच से निकलती हुई एक मेरिडियन जिसका मेजरमेंट है 82.5 डिग्री ईस्ट, इसी को स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन मान लिया है। ये 1 घंटे वेस्ट में टाइम को कवर करती है और 1 घंटे ईस्ट में टाइम को कवर करती है। इस तरीके से पूरी इंडिया में एक यूनिटी ऑफ टाइम मेंटेन रहे, इसलिए हमने 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन मान लिया है। तो देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है वो अपना है 97 डिग्री 25 मिनट में से अगर ये माइनस करूं अप्रोक्स 30 डिग्री आता है। 1 लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है 4 मिनट, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब निकला 120 मिनट। सो अ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू मिडल ऑफ इंडिया, ये मिर्जापुर यूपी से निकलती है। मैप एक्टिविटी में पूछा जाता है आपको। इट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि क्यों सन अरुणाचल प्रदेश में पहले राइज होगा और क्यों हमने 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के रूप में सेलेक्ट किया है। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जनरली कंट्री के मिडल में से निकलती है। नाउ देयर आर अदर 2 important questions regarding the location of India.
जो पहला क्वेश्चन है वो हमें इंडिया की इंडियन ओशन में लोकेशन के बारे में पूछ रहा है, जबकि दूसरा है वो लैंड रूट के बारे में पूछ रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, वाई। ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की जो लोकेशन है इंडियन ओशियन में वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आंसर को समझने के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इंडिया से जब आप वेस्टर्न साइड में जाएंगे तब आपको वेस्टर्न एशिया भी मिलेगा, यूरोप भी मिलेगा और अफ्रीका भी मिलेगा। लेकिन जब आप ईस्ट की तरफ आते हैं तब आपको ईस्टर्न एशिया भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया तक जाने का रास्ता भी मिलेगा। इस बेसिस पे ये आंसर डेवलप होगा। पहला पॉइंट देखते हैं। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एशिया एज वेल एज वेस्ट एशिया, यानी ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच भारत एक महत्वपूर्ण लोकेशन पर है। दूसरा, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट। ट्रांस वर्ड का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ। इंडियन ओशियन का जितना भी रूट बनता है यह यूरोप के कंट्रीज को कनेक्ट करता है वेस्ट में, और ईस्टर्न साइड में ये ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। इस तरीके से इंडिया एक महत्वपूर्ण रास्ते पे है, जिसके आप वेस्ट में जाओगे तो यूरोप से कनेक्ट होंगे और ईस्ट में आओगे तो ईस्ट एशिया से कनेक्ट होंगे। थर्ड पॉइंट है, द डेक्कन पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू वाला, अगर इससे आप वेस्ट में जाओगे तो आप वेस्ट एशिया से भी कनेक्ट होंगे, आप अफ्रीका से भी कनेक्ट होंगे और आप यूरोप से भी कनेक्ट होंगे। फिर ये पॉइंट कहता है कि अगर आप ईस्ट में जाओगे तो आप साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से कनेक्ट होंगे। दैट्स वाई इंडिया इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, नो अदर कंट्री हैज सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एज द ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज। इंडिया जितनी लंबी कोस्ट लाइन और किसी कंट्री की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंडियाज कॉन्टेक्ट्स विद द वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। इंडिया के जो कॉन्टेक्ट है वो लैंड रूट से जितने भी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो पुराने हैं एज कंपेयर टू सी रूट। एकदम सही बात है। हमने वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से अपना कनेक्शन पहले ही लैंड रूट से बैठा दिया था, उसके बाद में हम सी रूट से कनेक्ट हुए। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, द वेरियस पासेज। ये जो वर्ड है पासेज, इसका मतलब निकलता है दो माउंटेन के बीच का रास्ता। अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज टू द एंशियंट ट्रैवलर। इन पासेज को यूज करके कई लोग इंडिया के अंदर जाते थे और इंडियन मर्चेंट इंडिया से बाहर जाते थे। ये पासेज आपको हिमालय में देखने को मिलेंगे। इनको लोकल लैंग्वेज में ला के नाम से जाना जाता है, जैसे जोजी ला, नाथू ला। Second point, these routes have contributed in exchange of ideas and commodities. इन रास्तों से हमने अपने आइडियाज को भी एक्सचेंज किया है, कमोडिटीज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सचेंज किया है, सामान ले गए और लेकर आए। थर्ड, जो हमारे उपनिषद के आइडियाज है, रामायण के आइडियाज है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, इंडिया का जो नंबर सिस्टम है, इंडिया का जो डेसिमल सिस्टम है, ये अगर दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचा है तो वो सिर्फ लैंड रूट से ही पहुंचा है, इसमें सी रूट का कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ पॉइंट सेज द स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। इंडिया से मसाले एक्सपोर्ट किए जाते थे। मुस्लिन एक तरीके का कपड़ा है, मुस्लिन एक्सपोर्ट किया जाता था। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स मर्केंडाइज दे वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज थ्रू लैंड रूट। लास्ट पॉइंट, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर। ग्रीक स्कल्पचर का मतलब होता है ग्रीक भवन निर्माण की शैली, जिस तरीके से मकान बनाए जाते हैं। ग्रीक का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, डोम का, डोम होता है किसी भी मीनार के ऊपर वाला पार्ट, जो ये सर्कुलर पार्ट है ये डोम कहलाता है। ये स्टाइल और मीनारेट्स की स्टाइल वेस्ट एशिया से जो आई है,
ये अगर हमारी कंट्रीज में पहुंची है तो ये भी लैंड रूट से ही पहुंची है। तो हमने कुछ दिया और कुछ लिया लैंड रूट से, वो आपको याद रखना है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।